नमस्कार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो दूरी थी वो खाई में बदलती जा रही है। पिछले उपचुनाव के दौरान ये दूरी अलग से देखी गई थी। जब नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो वहां उनके समर्थक मंत्री प्रचार में नहीं होते थे, न विधायक होते थे। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव में प्रचार के लिए जाते थे तो वहां तोमर के समर्थक लोग नजर नहीं आते थे। यानी दोनों के अपने अपने गुट के लोग अपने अपने नेता के साथ प्रचार में सक्रिय रहते थे। उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए चुने गए। उसके बाद भी दोनों नेताओं के बीच की दूरी कोई कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब ये दूरी और बढ़ती गई और बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों मुरैना जिले में, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर का चुनाव क्षेत्र है, जहरीली शराब से कुछ लोगों के मृत्यु की खबर आई। तोमर वहां पहुंचते उसके पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया उस संसदीय क्षेत्र में पहुंच गए और उन्होंने जो मृतक थे उनके परिवार के लोगों को 50-50 हजार रुपए अपनी ओर से राहत राशि के रूप में देने की घोषणा कर दी। सिंधिया के साथ उस वक्त उनके समर्थक लोग थे, तोमर के समर्थक नहीं थे। उसके अगले दिन जब नरेंद्र सिंह तोमर शराब कांड से पीड़ित लोगों के परिवार से मिले तो उनके साथ उनके समर्थक लोग थे। सिंधिया के समर्थक विधायक या दूसरे नेता कार्यकर्ता नहीं थे। यानी बीजेपी में दोनों नेता हैं। तोमर भी बीजेपी में है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब बीजेपी में है। लेकिन दोनों के बीच की दूरियां लगातार बनी हुई है। ऐसा कोई मौका नहीं मिलता जब दोनों नजदीक आने की कोई कोशिश करें। ऐसा कोई नजारा हाल फिलहाल तो दिखता नहीं है। ग्वालियर में कोरोना को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री हाजिर थे। मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग भी वहां थे और कई वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद। बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर अपने स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे और मुख्यमंत्री अपने स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। बाद में जब ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर की गई तो मुख्यमंत्री ने तो ये बात लिखी कि मैंने ग्वालियर में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे और विश्वास सारंग भी थे और हमने फैसले लिए कि ग्वालियर क्षेत्र में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए, चिकित्सा के उपकरण बढ़ाए जाएं, स्टाफ बढ़ाया जाए, आदि आदि। जब नरेंद्र सिंह तोमर ने उस बैठक के बारे में ट्वीट किया तो उन्होंने भी ये ट्वीट में लिखा कि मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया और ये निर्देश दिया कि कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं। उन्होंने अपने इस ट्वीट को मुख्यमंत्री को टैग किया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग नहीं किया और न ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जब मीटिंग के बारे में ट्वीट किया तो उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग किया, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को टैग नहीं किया और न ही तोमर का नाम लिया। जाहिर है दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं और दोनों के बीच इतना सद्भाव भी नहीं बचा कि वो एक दूसरे को ट्विटर पर टैग करें या उनका नाम लिखें। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रतिस्पर्धी नेता का या अपनी ही पार्टी के दूसरे नेता का जिक्र करना भी उचित नहीं समझा। विश्वास सारंग ने जरूर इस बारे में जो ट्वीट किया उसमें सभी के नाम लिखे, सभी को शेयर किया, ट्वीट भी किया। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं, महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने महत्वपूर्ण चर्चाएं की थी किसानों से और माना जाता है कि प्रधानमंत्री का उन पर पूरा भरोसा है। वे कम बोलते हैं, अनावश्यक बातें नहीं करते, काम की बातें करते हैं और विवादों से अक्सर दूर रहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी यही कहा जाता है कि वे कद्दावर नेता हैं। पहले जब कांग्रेस में थे तब केंद्र में राज्य मंत्री थे, महत्वपूर्ण पद पर थे। उनके कारण ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार डूबी और बीजेपी की सरकार बनी, इसलिए उनका महत्व मध्य प्रदेश में अपने आप बहुत ज्यादा है। उनके लोगों को मंत्री बनाने में भी शिवराज सिंह चौहान ने कोई कमी नहीं की। अब जल्दी ही वे केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। उन्हें राज्यसभा में भेजा गया है मध्य प्रदेश से। जाहिर है कि बीजेपी ने उनको केंद्र में मंत्री बनाने के लिए ही आगे भेजा है। तो अब देखते हैं
केंद्र में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर भी मंत्री रहेंगे। चंबल ग्वालियर संभाग के ही 2 मंत्री केंद्र में एक साथ कैसे रहते हैं, एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहती हैं, ये देखने वाली बात होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखें। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।